न हो। क्यों? क्योंकि चित्त विषय का सेवन कर करके अत्यंत कठोर हो गया है। और ध्रुवदास जी कहते हैं माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। ये रस तो अति कोमल है। कठोर चित्त वे तो साधारण भक्ति हूं ना आवे। और ये तो प्रेम लक्षणा है। प्रेम लक्षणा कैसे पाई? श्री राधा वल्लभ लाल की। तो ये चित्त की कठोरता कैसे जाए? ये चित्त की कठोरता कैसे दूर हो? अनंत अनंत जन्मों से विषयों का सेवन कर करके ये चित्त पाषाणवत हो गया है। कैसे प्रिया जी के वो सुंदर सुभग सुकोमल श्री चरणारविंद इस हृदय में आकर विराजमान हो? इस हृदय की अवनी को वो क्यों कर सुशोभित करें? क्योंकि महाप्रभु की प्रिया जी तो महाप्रभु कहते हैं यदि वृंदावन मात्र गोचरम हो। मात्र शब्द लगाकर महाप्रभु ने एक प्रकार से एक सीमा बांधी है। और एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थानों पर कहा वृंदारण्य निकुंज सीमनी सदा स्वानंग रंगोत्सव। तो जब तक हृदय की अवनी वृंदावन की अवनी सी सुकोमल ना हो। कैसी वृंदावन की अवनी है? कैसी वृंदावन की धरा है? विद्रुम स्फटिक विविध निर्मित धर, नव करपूर पराग न थोरी। क्यों वृंदावन रज की महिमा 3 लोक 14 भुवन में सर्वोपरि है, मूर्धा पर है। जबकि ठाकुर जी ने तो वृंदावन के अलावा अन्यत्र स्थानों पर भी लीला किया है। भगवान द्वारिका में भी लीला किए हैं। श्री ठाकुर जी की लीला मथुरा में भी हुई है। जगन्नाथ देव आज भी कली के जीवों को पावन कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन रज की महिमाएं क्यों है? वृंदावन रज की महिमा श्री कृष्ण के कारण नहीं है। वृंदावन रज की महिमा इसलिए है, ये ब्रज रज इसीलिए धारण करने योग्य भी है। और केवल धारण करने योग्य ही नहीं, आस्वादन करने योग्य भी है। वृंदावन की रज रज नहीं है, वृंदावन की रज रस है। और इसी रस का आस्वादन करने के लिए गोपाल अपनी मैया की डांट खाकर भी अपने मुख पे, अपनी जिह्वा पे इस रज को धारण करते हैं। ये बताने के लिए कि ये रज केवल एक होता है किसी को केवल आदर देना, और एक होता है किसी से प्रेम करना। आदर आरंभिक भाव है और प्रेम उसी आदर के भाव का पूर्ण परिपाक है। या फिर ऐसा कह लो कि आदर में क्षणिक प्रेम है और प्रेम में स्थायी आदर है। तो ठाकुर जी ने वृंदावन की रज, ये ब्रिज की रज अपनी जिह्वा पर धारण करके ये बताया है कि ये रज केवल आदर देने के लिए नहीं है, ये रज तो प्रेम प्रदायिनी है। इस रज का तो आस्वादन होना चाहिए, क्योंकि रज कहने सुनने को रज है, देखने को रज है, पर वस्तुतः ये रस है और रस का आस्वादन होता है। रसगुल्ला अपने माथे पर रखकर उसका आस्वाद नहीं लिया जाता, उसको तो जिह्वा पर ही रखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार इस वृंदावन की रज का आस्वादन होता है, केवल आदर नहीं। क्यों? और क्यों इस रज की इतनी महिमा है? क्योंकि जो 3 लोक 14 भुवन में कहीं नहीं होता, कहीं हो नहीं सकता, वो यहाँ वृंदावन की सीमा में प्रत्यक्ष होता है। वृंदावनेश्वरी जो ये नारद अजईश शुकैर अगम्यम ब्रह्मादि दुर्गम गतेर वृषभानु जाया, वो वृंदावनेश्वरी इस वृंदावन की अवनी पर नंगे पांव चलती हैं। और वृंदावन तो लाडली लाल का सुख स्वरूप है। वृंदावन प्रिया और लाल के परस्पर प्रेम का जड़ीभूत स्वरूप है, घनीभूत स्वरूप है। जब जब प्रिया जी चरण धरती हैं वृंदावन की अवनी पर, वृंदावन की अवनी, वृंदावन की धरा स्वयं को माखन से भी कोमल कर लेती है। और उसका श्रृंगार लाल जी अपने प्राणों से करते हैं। जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण, पिय तहां तहां नैनन के पावड़े बनावे। श्याम सुंदर अपने प्राणों को बिछाते हैं। तो इस पाषाणवत हृदय में वो प्रिया जी के सुंदर सुकोमल चरणारविंद कैसे स्फुरित होंगे? हृदय में उनको स्थापित करने का क्या मार्ग है? मार्ग भी कृपा करके महाप्रभु देते हैं। यस्याः प्रेम घनाकृते पदनख ज्योत्सना भरस्नापित स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी। कि उन्हीं चरणारविंद का सतत ध्यान करने से
उन्हीं सुंदर सुबह सुकोमल मंजुल मृदुल मनोहर सुखनिधि चरण कमलों का बार बार चिंतन करने से, बार बार ध्यान करने से ये हृदय द्रवित होता है, ये हृदय कोमल होता है। हृदय की अवनी उन चरणों को धारण करने योग्य होती है। वो चरण ही अपनी प्राप्ति का मार्ग है। इसीलिए महाप्रभु की उपासना राधा चरण प्रधान है, क्योंकि चरण ही साधन है और चरण ही साध्य है। राधा नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। प्रिया जी का रूप ही साधन है, रूप ही साध्य है। वृंदावन धाम ही एकमात्र आश्रय है और वृंदावन धाम ही एकमात्र विश्राम है। तो नाम और रूप की कृपा से आज यहाँ लीला का जो भाव स्फुरित होगा, हम उसका आस्वादन करेंगे। 2 क्षणों के लिए प्रिया जी के नाम का आश्रय लें। नाम का आश्रय लेंगे तो हृदय में रूप आएगा और रूप की कृपा से लीला चिंतन का कुछ भाव बनेगा। राधा रसिक जनों का अनुभव है कि जाको हियो सरस अति होई, ये रस रीति समझे सोई। चित्त जब तक श्री प्रिया जी के नाम श्रवण कर गान कर द्रवित ना हो, नैनों से प्रेमाश्रु न झरे, तब तक इस रस रीति का आस्वादन अशक्य है। इसलिए जब जब इस नाम का गान हो, इसी नाम से ही प्रार्थना होनी चाहिए। इस नाम की कृपा से हृदय इस नाम के आस्वादन करने योग्य बने। राधा
श्री राधा राधा रसिक जनों की कृपा हो और ये प्रेम दरीची खुल जाए तो श्री चतुरासी का एक एक पद आरंभ कहीं से भी हो, लेकिन महाप्रभु ने विश्राम प्रिया और लाल की लीला में ही किया है। एक चतुरासी का बड़ा सुंदर पद स्मरण आ रहा है। आवत श्री वृषभान दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। महाप्रभु की निष्ठा ऐसी है कि हृदय में वो गौर रूप समाया है, जहां गोरे चरणों का ही एक सहारा। बड़ी अद्भुत और विलक्षण अनन्यता, बड़ा अद्भुत भाव है महाप्रभु का, और इसीलिए कोटि साधन भी निष्फल प्रतीत होते हैं यदि इनकी कृपा न हो तो। ये राधा चरण प्रधान ये एक ऐसा अद्भुत भाव है कि इन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए, अन्यथा असंभव है। समझ में आएगा, समझ आ जाएगा, लेकिन उसका आस्वादन नहीं हो पाएगा। बेसर कौन की अति नीकी, होड़ पड़ी लालन अरु ललना, चौंप बड़ी अति जी की। न्याव पर्यो ललिता जो के आगे, कौन ललित कौन फीकी। लेकिन ललिता जी राधा चरण प्रधान अपनी निष्ठा कैसे प्रकट करती है कि दामोदर हित बिलग्न मानो। दोनों का रूप एक है, वयस एक है, श्रृंगार एक है, और ऐसा नहीं कि सहचरियों का लाड़ प्रिया जी में अधिक और लाल जी में किंचित न्यून हो, ऐसा कदापि नहीं है। यही तो महाप्रभु के भाव की विलक्षणता है कि प्रिया जी के प्रति झुकन होने के बावजूद भी लाल जी गौण नहीं होते, लाल जी के प्रति सहचरियों का भाव किंचित कम नहीं होता। और महाप्रभु तो याचना ही कर बैठते हैं कि तद भावोत्सवतः परम भवतु में तत् प्राणनाथे रते। कि आपके भावोत्सव में पगे रंगे श्याम सुंदर मेरे हृदय में गोचर हो, मैं उनके रूप का दर्शन करूं, आस्वादन करूं। तो दामोदर हित बिलग्न मानो। आप में से किसको अधिक और किसको न्यून बताया जाए। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। किसको अधिक और किसको न्यून बताया जाए। यहाँ की तो सहज लीला ये है, श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज, कहिबे को द्वैना। तो दामोदर हित बिलग्न मानो, बस झुकन झुकी श्यामा झुकी। प्रिया जो की बेसर भी वैसी है, प्रिया जो की नासिका भी वैसी है, और सखियों ने उसी लाड़ उसी भाव से धारण भी कराया है। पर प्रिया जो की थोड़ी झुकी है, इसीलिए अधिक प्यारी लगती है, इसीलिए अधिक मनोहर जान पड़ती है। ये राधा चरण प्रधान भाव है, और ऐसा निपट विकट भाव जो उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। महाप्रभु ने जहां से आरंभ किया है प्रिया जी के रूप का आश्रय लिया है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु को प्रिया जी के श्री चरणारविंद का मान है, अभिमान है, उनके रूप का उन्माद है। महाप्रभु को गौरव है कि मुझे इन चरणों का आश्रय मिला है। एक होती है अपने इष्ट के चरणों में प्रीति, और एक होती है इष्ट के चरणों की प्रतीति। प्रतीति प्रीति से संयुक्त ही होती है, प्रीति प्रतीति के बिना भी हो सकती है, क्योंकि प्रीति एक ऐसा भाव है जो संक्रमित होता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई वृंदावन आता है
तो कुछ दिनों के लिए तो वृंदावन का बड़ा उन्माद रहता है, खुमारी रहती है वृंदावन की। लेकिन फिर जब संसार में जाते हैं तो धीरे धीरे वो